विमान के दुर्घटना स्थल की आपकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। क्या शानदार एंगल था। तस्वीरों से याद आया कि पूरे देश ने मणिपुर की भी तस्वीर देखी हैं, वायरल वीडियोस भी देखे हैं। मणिपुर से तो आपका पुराना रिश्ता था ना, अब क्या हुआ उन रिश्तों का। मणिपुर में औरतों को नंगी परेड करके घुमाया गया, आंखें निकाल ली गई, गले काट लिए गए और घर फूंक दिए गए, और आप बिहार में रैली कर रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार कहते जा रहे हैं कि उन्होंने आप पर दबाव बनाकर सीजफायर करवा दिया। आप अमेरिका की बात का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप सच में अमेरिका के सामने झुक गए हैं? आपको तो ये पता है ना कि आपके झुकने से देश का अपमान हो रहा है। इस देश को एक ढंग के प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो उनकी समस्याओं को खत्म करता, लेकिन आपने देशवासियों को समस्याओं को खत्म करने के अलावा बाकी सारे काम किए हैं और देश की पुरानी समस्याओं को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि नई दिक्कत भी खड़ी की हैं। आपने पूरे देश को एक भटके हुए अश्लील रंगमंच में बदल दिया है, जहां आपकी पार्टी के नेता और समर्थकों को कुछ भी बोलने और कुछ भी तमाशा करने की पूरी छूट मिली हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका। नेहा सिंह राठौर ने फिर प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए हैं। नेहा सिंह राठौर अपने ट्वीट्स को लेकर अक्सर चर्चाओं में बनी रहती हैं। उनका निशाना अक्सर बीजेपी सरकार होती है। नेहा ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा है। नेहा का कहना है कि देश में इतने हादसे हो रहे हैं, मणिपुर में प्रदर्शन हो रहा है, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, मगर पीएम मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। नेहा ने लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि इस देश को एक ढंग के प्रधानमंत्री की जरूरत थी। विमान हादसे पर नेहा राठौर ने पीएम मोदी पर तंज कसा है और उन्होंने लिखा है कि जो चीज़ ज़मीन से उड़ेगी वो ज़मीन पर ही गिरेगी। मोदी जी, क्या आपको जरा भी अनुमान है कि आने वाले समय में आपको कैसे याद किया जाएगा? 11 साल हो गए, आपने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। आपने सिर्फ अपने मन की बात सुनाई है। आप अपने देशवासियों की बात क्यों नहीं सुनना चाहते हैं? क्या आप उनके सवालों से डरते हैं? वैसे डरना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन डरने वाले व्यक्ति का ये कहना है कि उनकी छाती 56 इंच की है, ये ठीक बात नहीं है। मोदी जी, देश में बीते 2 महीने में एक विमान और 5 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन देश के मेन स्ट्रीम मीडिया की हिम्मत नहीं हुई कि आपसे एक भी सवाल पूछ ले। ठीक भी है, अब जो चीज़ ज़मीन से उड़ेगी उसे ज़मीन पर तो आना ही पड़ेगा। इसमें आपकी गलती क्या है? गुरुत्व आकर्षण बल का दोष है, ग्रेविटी जिम्मेदार है। नेहा आगे लिखती है कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। बाकी आग का तो धर्म ही है जलना। जो कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ वो विज्ञान और धर्म से सुसंगत है। ऐसे में आप निश्चित रहिए, देश भी आपसे सवाल पूछने के मूड में नहीं लग रहा, और पत्रकारों की तो हैसियत ही नहीं बची है कि आपका माइक वो आपके चेहरे के सामने लगा पाए। फोटोग्राफर्स को आपने पूरी छूट दे रखी है। विमान के दुर्घटना स्थल की आपकी तस्वीरें पूरे देश ने देखी। क्या शानदार एंगल था। तस्वीरों से याद आया कि पूरे देश ने मणिपुर की भी तस्वीर देखी हैं, वायरल वीडियोस भी देखे हैं। मणिपुर से तो आपका पुराना रिश्ता था ना, अब क्या हुआ उन रिश्तों का। मणिपुर में औरतों को नंगी परेड करके घुमाया गया, आंखें निकाल ली गई, गले काट लिए गए और घर फूंक दिए गए, और आप बिहार में रैली कर रहे थे। क्या आपका काम सिर्फ भाजपा चुनाव प्रचार करना है? देश कौन संभालेगा? मणिपुर इसी देश में है ना। मणिपुर में आपकी ही पार्टी सत्ता में थी ना, उसकी तबाही की जिम्मेदार आप लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? आप लोगों की जिम्मेदारी थी, आप लोग जिम्मेदार हैं। कहाँ है वो दरबारी कवि गायक जो सरकार से मेरे एक सवाल पर जवाब में अपनी कविताएं और गीत उगलने लगते थे? मणिपुर पर भी कविता लिखिए ना, गीत गाकर बताइए ना, मणिपुर में क्या क्या है। मुझे पता है आप नहीं बताएंगे। जानते हैं मोदी जी, मणिपुर में जो हुआ और जो हो रहा है वो राष्ट्र शर्म की बात है, लेकिन मणिपुर को लेकर सरकार का जो रवैया रहा है वो उससे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इस देश को एक ढंग के प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो उनकी समस्याओं को ख़त्म करता, लेकिन आपने देशवासियों को समस्याओं को ख़त्म करने के अलावा बाकी सारे काम किए हैं और देश की पुरानी समस्याओं को न सिर्फ बढ़ाया है बल्कि नई दिक्कत भी खड़ी की हैं। आपने पूरे देश को एक भटके हुए अश्लील रंगमंच में बदल दिया है।
जहां आपकी पार्टी के नेता और समर्थकों को कुछ भी बोलने और कुछ भी तमाशा करने की पूरी छूट मिली हुई है। आपके अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में मेरे खिलाफ 500 लिखित शिकायतें की गई हैं, FIR दर्ज करवाई गई हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी आलोचना करती हूँ, सवाल पूछती हूँ। आप मन की बात करते हैं और मैं आलोचना करती हूँ। सवाल पूछो, लेकिन जब मैं सवाल पूछती हूँ तो FIR हो जाती है। अब आप बताइए, मैं इतने सारे मुकदमे कैसे लड़ूँ? मुकदमे लड़ूँ या गीत लिखूँ या गीत गाऊँ? अमेरिका में जिस तरह से भारतीय छात्रों को अपमानित किया जा रहा है, उसके लिए आप अमेरिका से कब सवाल पूछेंगे? देशवासियों का सम्मान बचना किसकी जिम्मेदारी है? अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार कहते जा रहे हैं कि उन्होंने आप पर दबाव बनाकर सीज़फायर करवा दिया। आप अमेरिका की बात का खंडन क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या आप सच में अमेरिका के सामने झुक गए हैं? आपको तो ये पता है ना कि आपके झुकने से देश का अपमान हो रहा है। आप देश का अपमान क्यों करवा रहे हैं मोदी जी? चुनाव होते रहेंगे, सरकार बनती रहेगी, बिगड़ती रहेगी, पर देश का सम्मान एक बार चला गया तो वापस आना कठिन हो जाएगा। क्या आपको देश के अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता? नेहा ने आगे लिखा है कि मुझे जानना है कि आप पहलगाम हमले के तुरंत बाद बिहार में सभा करने क्यों चले गए थे? क्या आपको देशवासियों का मौत का कोई दुख नहीं था? पहलगाम जैसे संवेदनशील पर्यटक स्थल पर जहां 2000 पर्यटक मौजूद थे, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? ये किसकी गलती है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये सारे सवाल सिंदूर का पेड़ लगाने से ख़त्म हो जाएंगे? दरअसल नहीं होंगे। आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। इससे पहले मध्य प्रदेश में एक महिला की बच्चेदानी निकालने की खबर सामने आई, तब भी नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा था। तो नेहा सिंह राठौर ने इतने सवाल खड़े किए हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अगर ये खबर सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो उन्हें टेंशन होना लाजमी है। और रही बात बीजेपी की, बीजेपी नेहा सिंह राठौर के इस वीडियो को और इस खबर को सुनने के बाद में 500 के बाद कुछ दहाई के मुकदमे तो होना निश्चित है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।